सोच का अंधकार रात के अंधकार से ज़्यादा गहरा होता है। ये शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये रियलिटी है कि सोच का जो अंधकार होता है वो रात के अंधकार से ज़्यादा गहरा होता है। हेलो, सलाम, नमस्ते। अज़रा की दुनिया में आपका स्वागत है, खैर मक़दम है और वेलकम है। आज अज़रा आपके सामने कुछ अपने विचार शेयर करने आई है, जो ज़िंदगी की कहते हैं, जो मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के साथ होता है। लोगों के माइंड में ये सोच रहती है, ये क्वेश्चंस रहते हैं, सवालात आते हैं, चाहे हम उम्र के किसी भी पड़ाव में। मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान किसी भी उम्र के पड़ाव में हो, या उसकी स्टूडेंट लाइफ हो, या वो हाउसवाइफ हो, या वो जॉब करती हो या करता हो, कुछ कोई भी हो, लेकिन जो हम कितने भी बड़े आदमी बन जाए, हम कितने भी मैच्योर हो जाए, हमारे अंदर कितनी भी मैच्योरिटी हो जाए, बट हमारे अंदर सवाल होते हैं। कि इंसान जो होता है वो सवालों का भंडार होता है। एक सवाल का जवाब मिलता है, एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है, दूसरा सवाल खड़ा होता है। तो जैसे कि मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि सोच का अंधकार रात के अंधकार से ज़्यादा गहरा होता है, तो उसका कहने का मतलब ये है कि देखिए, रात का जो अंधेरा होता है उसका तो एक लिमिटेड टाइम होता है, लिमिट होती है उसकी, कि भाई अभी ये 6 बजे से जो अंधकार हुआ थोड़ा थोड़ा, और सुबह 6 बजे उसको रोशनी आ जाएगी। तो वो तो एक लिमिट है, हर दिन होना है, उसको दिन होता है तो रात होती है। लेकिन जो हमारी सोच का अंधकार है उसका क्या? सोच के अंधकार का कहने का मतलब है, जो अगर हम कुछ सोच ले तो उस सोच को बदलना, उस सोच को चेंज करना, वो बहुत बड़ी बात होती है। हमने सोच लिया कि नहीं, अगर हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, हमको इसमें जो है नई सफलता मिली। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आजकल बच्चों की पढ़ाई स्टडी के फेस में आ जाती है, वहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चा है, फर्स्ट टर्म हुआ तो उसको कम मार्क्स आए, तो उसने सोचा कि भाई हमारे कम मार्क्स हैं। फिर दूसरा उसका टेस्ट हुआ तो उसमें भी कम आए, तो वो बोला कि यार अब तो मुझे आ ही नहीं सकते हैं, मैंने मेहनत भी की बट नहीं आ सकते। उसके बाद जब फाइनल हुआ तो वो बोला कि चलो ऐसे ही पढ़ लेते, 2 बार तो मेहनत की, 2 मेहनत से भी मुझे फल नहीं मिला, मेरे मार्क्स ऐसे आए तो ऐसे ही पढ़ लेते। वैसे हर फेस में होता है। ये तो मैंने स्टूडेंट लाइफ का आपको एग्जाम्पल दिया। वैसे अभी अपने घरेलू काम में ले लीजिए, अगर हम कोई भी किचन में कोई भी चीज़ बनाते हैं और अगर एक बार अच्छा नहीं बना तो बहुत से लोग तो सोचते दोबारा मुझे अच्छा बनाना है, दोबारा अच्छा बनाना है। बट बहुत से लोग सोचते चलो मैंने इतनी मेहनत की, नहीं बन रहा है, वैसे ही बना। तो यही हर चीज़ में अप्लाई होती है, यही कंडीशन हर चीज़ में अप्लाई होती है। तो कहने का सिर्फ मीन्स इतना है कि हमें अपने सोच को बदलना होगा, सोच के अंधकार को दूर करना होगा, क्योंकि सोच जो है हमारी, वो हम खुद ही बदल सकते हैं। हमने किसी के बारे में सोच लिया कि नहीं भाई ये ख़राब है, उसका हम लोगों ने रीज़न नहीं समझा, उसका ये नहीं समझा कि अगर हम फेलियर हमको मिल रहा है, हम किसी भी फील्ड में फ़ेल हो रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है। तो हमें उसका रीज़न समझना चाहिए और अपने जो सोच है उस सोच के अंधकार को दूर करना चाहिए। इसी के साथ साथ मतलब सोच बदलो, तो वो आजकल तो बहुत दिन से, बहुत सालों से ही नारा है, सोच बदलो तो देश बदलेगा, सोच बदलो तो हर चीज़ बदलेगी। तो सही बात है, तो उसको हमें अप्लाई करना चाहिए। और दूसरी बात है, मैं एक आपको स्टोरी बताना चाहती हूँ, शॉर्ट स्टोरी है, उसमें भी कुछ मैसेज है। एक बार एक आदमी ने मछली का शिकार किया, मेहनत से उसने मछली पकड़ी और मछली पकड़ के लेके जा रहा था घर पर। तो दूसरा आदमी आया और उससे छीन के मछली ले गया। मछली जब उसने छीनी तो मछली में थोड़ी जान थी, जब उसने पकड़ा तो उसकी उंगली मछली के मुंह में चली गई। जब उसकी उंगली मछली के मुंह में चली गई तो मछली ने उसको काट लिया। मछली ने उसे काटा तो उसने मछली को छोड़ दिया और तुरंत भागा डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर बोला कि तो ज़ख़म है आपके, इसको बैंडेज करना पड़ेगा। बैंडेज करके क्या बोला, 3 दिन बाद आना। फिर 3 दिन बाद गया तो बैंडेज खोली तो डॉक्टर बोला नहीं, ये बैंडेज, ये तो अभी ज़ख़म आपका बढ़ता जा रहा है, अब आपका यहाँ तक, हमको इसको बैंडेज फिर से करनी पड़ेगी। फिर से बैंडेज हुआ, फिर वो 3 दिन बाद गया।
फिर डॉक्टर बोला नहीं ये तो बढ़ता जा रहा है, अगर मैं यहाँ तक के इसको आपको काटना पड़ेगा वरना ये ज़ख़म आपका पूरे हाथ तक फैलता चला जाएगा। तो वो बोला भाई अब तो कोई उपाय ही नहीं है, क्या कर सकते हैं कि कोई उपाय नहीं है तो अब तो करना ही पड़ेगा। उसने डॉक्टर से कहा कि हाँ ठीक है। फिर डॉक्टर के पास गया, फिर वो ज़ख़म नहीं ठीक हो रहा था। फिर डॉक्टर बोले आपके यहाँ तक हाथ काटना, यहाँ तक काटना पड़ेगा वरना पूरा हाथ चला जाएगा। फिर कोई ऑप्शन नहीं। उसने बोला ठीक ओके। उसके बाद भाई जब वो अपने घर आया और अपने दोस्तों से मिला तो उनके दोस्तों ने कहा कि अरे यार तुमने ऐसा क्या किया है, ऐसा किसका श्राप लगा है तुमको, या किसी ने क्या बद्दुआ दी है तुमको जो तुम्हारा ये छोटा सा ज़ख़म इतना बढ़ता जा रहा है, जाओ देखो समझो क्या किया। तो उसको याद आया, उसने बोला नहीं मैंने कुछ नहीं किया था, एक मछली मार के इंसान लिए जा रहा था आदमी, तो मैंने उससे छीन लिया तो वो मछली ने ही मुझे ऐसा काट लिया। तो उसने कहा जाओ उस इंसान से ढूंढो और उससे माफ़ी मांगो। तो भाई वो आदमी गया इधर उधर, उसको बहुत खोजने के बाद वो आदमी मिला तो उस आदमी के वो पैर पड़ गया और माफ़ी मांगने लगा। बोला कि अरे भाई मुझे माफ़ कर दो, तुमने इतनी मेहनत से ये मछली मार के लाए थे, पता नहीं तुम किस वजह से लेके आए थे और मैंने तुमसे बिना मेहनत के तुम्हारा हक मान लिया और मैं लेके चला गया, जबकि वो मेरे भी काम नहीं है। तो तुमने क्या मुझे कोई बद्दुआ दी थी? तो वो आदमी मुस्कुराया और बोला नहीं मैंने तुमको कोई बद्दुआ नहीं दी थी, बस मैंने आसमान की तरफ देख के बस इतना कहा था, आसमान की तरफ देख के मैंने बस इतना कहा था कि जो मेरा हक मार के ले गया है, जो मुझे तकलीफ़ दे रहा है, उसकी तकलीफ़, मेरी तकलीफ़ को तुम इसकी मतलब तकलीफ़ को तुम समझना, मतलब ऊपर आसमान की तरफ से इसने मुझे तकलीफ़ दी है, अब मैं अपनी तकलीफ़ किसको बताऊंगा या बताऊंगी? अपने गॉड को, अपने भगवान को, अपने अल्लाह को। बस मैंने इतना ही कहा। तो वो फिर आया और अपने घर पर रोने लगा। तो इससे ये पता चला कि हमें किसी दूसरे का हक नहीं मानना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो कहते ना है कि देर है अंधेर नहीं है, मतलब हमें अपने कर्मों की सज़ा मिलती है। तो आज अज़रा की दुनिया में दो बातें हमने शेयर की आपस में। एक तो ये कि हमें अपनी सोच अच्छी लगनी है, अच्छी रखनी है और आगे बढ़ना है, अपनी सोच बदलना है, किसी भी तरह की सोच हो, अच्छी सोच रखना है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। और दूसरी क्या बात हमने आपस में शेयर की कि हमको किसी का हक नहीं मानना, अपनी मेहनत से ही जो हमारे नसीब में लिखा है वही हमको लेना। तो इसी तरह अज़रा की दुनिया में आप बने रहिए और कमेंट्स करिए जिससे मुझे पता चले, मेरी हौसला अफजाई हो। मैं हर अपने वीडियो में कहती हूँ और ये वीडियो कुछ थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे ये दो बातें शेयर करनी थी तो मैंने सोचा कि चलिए आज आपसे शेयर कर लेते हैं। तो इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, अज़रा की दुनिया को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और क्या करना है, अज़रा की शॉर्ट्स, अज़रा की वीडियो, मिनी व्लॉग, अज़रा की रेसिपी और अज़रा की मोटिवेशनल टॉक एंड अज़रा की ब्यूटी टिप्स देखते रहना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कीप इट अप।